जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है। हाँ। मैं राजनीति का बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। पहले से मेरा जो जीवन में शौक है बहुत ज़्यादा। और बहुत शौक है। और सन 77 से मैंने कंवर महमूद अली को पहला इलेक्शन लड़ाया था। जी। इसके बाद में हर इलेक्शन में चाहे केसी त्यागी हो, चाहे अनवार हो, चाहे सखावत हो, या सतपाल सिंह को 2 चुनाव लड़ाए हैं और चौधरी अजीत सिंह को चुनाव लड़ाए। बराबर मैं चुनाव में इंटरेस्ट लेता हूँ और बहुत बड़े पैमाने पर लेता हूँ। देखिए, इनका कहना है कि बुजुर्ग हैं और काफी पुराने समय से राजनीति को जानते हैं। दिग्गज नेता जो इस देश के रहे हैं, उनको इन्होंने यहां से चुनाव लड़ाया है और जिताया भी है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, ये जो गठबंधन हुआ, आपको काफी गठबंधनों का एहसास होगा, अनुभव है। ये बताइए कि ये बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है, ये कैसा गठबंधन हुआ? ये ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है। पब्लिक की बहुत बड़ी मांग थी कि ऐसा हो जाए इस क्षेत्र में, और जो है ऐतिहासिक जीत होने जा रही है डॉक्टर राजकुमार सांगवान की, जो सन 77 से भी बड़ी होगी। और मैं तो यहाँ तक भी कहना नहीं चाहूँगा कि वाराणसी और योगी जी की गोरखपुर वाली सीट के बाद में चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि इतिहास बनाने जा रही है, और तीसरी यूपी की तीसरी बड़ी जीत होगी। देखिए, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, जो पुरानी जीतें हुआ करती थी, कभी चौधरी चरण सिंह की हुआ थी, और जो मोदी जी की जीत हुआ करती है, और योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जीत हुई थी गोरखपुर से, उससे भी बड़ी जीत इस बार डॉक्टर राजकुमार सांगवान की होने वाली है यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए, गड़बड़ नहीं लगती कुछ हो सकती है? टिकट बदल दिया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन बना है, गठबंधन ही कुछ नहीं है। और ये अखिलेश इतनी बुरी तरह से बौखला रहे हैं कि उन्होंने जो है रामपुर की सीट पे जो है आज तक कोई जजमेंट नहीं ले सके। बिजनौर पे जो है रुचि वीरा को जो है जबरदस्ती टिकट जो है दे दिया गया अखिलेश के खिलाफ। इसके बाद में जो है मेरठ का बदल दिया गया, और यहाँ 2 बार बदल दिया मेरठ का। 2 बार बदल दिया। और जो है तुम्हारा जो है गौतम बुद्ध नगर का तीसरी बार बदलने जा रहे हैं। सोमवार को रतनलाल, मंगल को श्यामलाल, और जो है इस तरह का हो रहा है। और इसके बाद में जो है बागपत का मनोज चौधरी को टिकट दिया, लेकिन जब जो है कोई लवा नहीं लगा तो इसको जो है क्या नाम है, अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। इससे कुछ नहीं होने वाला। और मैं तो यहाँ तक का दावा करने के लिए तैयार हूँ, 4 तारीख में आप जो है मेरे से मिल लेना, कि दोनों की मिला के वोट अमरपाल शर्मा और जो है बसपा का जो कैंडिडेट है शायद नोटा के बराबर वोट लेवे। ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा इस बागपत क्षेत्र में। इस तरह का लोगों में जोश है, और गाँवों में लोग जो है राजनीति अब पहले वाली नहीं रही है। हर लोग जागरूक है। कोई जातिवाद पे या कोई समझदारी पे कोई ऐसा कह दे कि नहीं हम तो उसको देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जाट बाहुल क्षेत्र है, और जाट जो है कलमबंद वोट हो गए मेरी निगाह में 95%। भली बात 98 कहता हूँ मैं निचकुआ राजकुमार सांगवान को वोट देंगे। और जो मोदी समर्थक है, मोदी जी का अनुयायी, चौधरी चरण सिंह अनुयायी, मोदी जी के समर्थक एकजुट होकर जो है कलम बंद होकर जो है लाइन में लग के वोट गिरेंगे, और बहुत अच्छे से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं कि बीजेपी के आदमी हैं? सच बताइए बिल्कुल। मैं चौधरी चरण सिंह का परम भक्त हूँ, और मैं चौधरी चरण सिंह को आज भी मैं मानता हूँ। मैं उनको अपना आका मानता हूँ। इसके बावजूद लेकिन जब चौधरी चरण सिंह के बाद में चौधरी अजीत सिंह आए, तो उनमें वे गुण मैंने नहीं पाए जो चौधरी साहब में पाए थे। क्योंकि मैं चौधरी साहब के बहुत संपर्क में रहा हूँ, और मैं चौधरी साहब से व्यक्तिगत बात भी मेरी कई बार हुई है। मेरी अजीत सिंह से भी 3-4 बार व्यक्तिगत बात हुई, लेकिन मैंने जो है वो गुण नहीं पाए। इसके बावजूद मैं जो है बदला, और मैं डॉक्टर सतपाल सिंह का अजीज रहा। और डॉक्टर सतपाल सिंह व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस क्षेत्र के गिने चुने लोगों में जानते हैं, और मेरी बात उन्होंने आज तक भी कोई बात कही तो नहीं गिराने को तैयार। तो मतलब उसके बाद में अब जो जैन चौधरी हैं, उनमें कुछ गुण हैं? जैन चौधरी अपने बाबा के गुणों पे है। यही कारण है कि जाट दामी जाट नेता कहते हैं, जबकि वो जो है गरीब किसान मजदूरों और गाँव के लोगों के नेता है जयंत। तो जयंत में जो है अपने बाबा वाले गुण है, इसलिए मैं जयंत को जो है बहुत ही आदर और प्यार की नज़रों से देखता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह वाले गुण जयंत में मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि मैं पहले से राष्ट्रीय लोकदल का हुआ करता था, लेकिन बीच में ये जब वक्त के साथ साथ जब दुनिया ने पलटी मार दी तो उन्होंने भी पलटी मार दी, ये चले गए बीजेपी के साथ में। लेकिन अब जब दोबारा से गठबंधन हो गया और जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ में चले गए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि पोते में दादा के गुण दिखते हैं, इसलिए दोबारा से जयंत चौधरी का ये समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताइए, ये जो 400 पार की बात चल रही है, क्या हकीकत में 400 पार हो जाएगा अब की बार? 376 पे तो मैं दावा करता हूँ पूरे अनुभव के साथ। ऐसा नहीं कि जो मैं राजनीति में खड़ंजे की करता हूँ,
लेकिन देश लेवल पर हर न्यूज, हर खबर, हर आदमी की उस पर जो बोल रहे हैं उनका मुझे पता है। यूपी में 78 सीट, 2 सीट मेरी नज़रों में, मेरे आंकड़ों के अनुसार शायद है अखिलेश ले जावे। कौन कौन सी? उसमें जो मैनपुरी मान लो या कन्नौज मान लो, 2 सीट है। उसके अलावा और कोई सीट उसकी जो किसी कीमत में नहीं है। मायावती की कोई सीट नहीं लिख रही और कांग्रेस तो 0 है। कांग्रेस तो खत्म होने जा रही है। कांग्रेस में 4 आदमी कुल रह गए। आज जो है संजय निरुपम भाग गए। कल जो है विजेंद्र बॉक्सर जो गुट्टू लिए खड़े थे, मुझको बैठा लगा होते राहुल गांधी के साथ, वो चले गए। आज जो है इसके बाद में जो है ये प्रवक्ता हुआ करते थे बल्लभ बल्लभ चले गए। इलेक्शन के टाइम तक मेरी निगाह में ये 5 आदमी कांग्रेस में, खड़गे साहब और सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका और एक जो है वो है सुरजेवाला, ये 5 आदमी वाला तो फंस गए वहाँ हरियाणा में। महिला आयोग ने रिपोर्ट आज महमा मालिनी के लिए गलत शब्द बोले हैं। 9 तारीख में जो है इसको जवाब दिया जाएगा। और जो उसका जो है खुद जिस आदमी पे अपनी विधानसभा में जमानत ना बचा सका, वो राष्ट्रीय लेवल की बात और जो हेमा मालिनी को चैलेंज कर रहा, ये मुझे बहुत बड़ा चंबा है कि वो इस तरह के लोग क्या बोलते हैं। उसे कैथल की अपनी सीट पर जमानत ना बचा पाया, ये सुरजेवाला आज जो है देश को लीड कर रहा है और जो है बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती कर रहा है। कांग्रेस तो खत्म होने जा रही है, मैं दावा कर रहा हूँ। 5-6 आदमी के बाद में इसमें कुछ नहीं बचेगा। और यूपी में तो इसकी 0 और जो है बाहर भी मैं 34 से 35 सीट पर दावा करता हूँ कि इंडिया में कांग्रेस की आ जा तो मैं जो राजनीति छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा है। अच्छा। इस इलेक्शन में 2024 में 35वीं सीट ना आ रही है, 34 होंगी अब के। पहले 44 थी, 10 घट रही हैं। पहले इलेक्शन में 44 थी, अब क्या 34 से 35वीं ना हो रही है कांग्रेस की, ये मेरा दावा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा भविष्य देख रहे हैं आप, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा देश का? योगी जी कोई पब्लिक ठाकर लाएगी, निश्चित लाएगी, मेरा दावा है। पब्लिक लाएगी, क्या कोई राजनीति करियो। मोदी जी के तुरंत बाद में हो सका है कि 4 साल पूरे होने के बाद में पब्लिक को एक इस तरह का तूफान उठेगा हिंदुस्तान में। ये सनातनी देश है, सनातन की बेइज्जती यहाँ की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और योगी जी को मोदी अगर आज भी सर्वे करा जाए ना, योगी जी का जो है सर्वे में उसकी मान्यता, उनकी जो कीमत आज भी कम नहीं है। पब्लिक आज भी योगी जी को हम आंखों पर सिर माथे बैठाने को तैयार है। और मोदी जी के बाद में योगी जी इस देश के मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे और एक छत्र राज चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर घेर रहा सरकार को कि देश में देखिए गरीबी कितनी हो गई है, महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी है, हर लोग परेशान है, युवा परेशान है, ये आर्मी की भर्ती हुआ करती थी, ये अग्निवीर बना दी। मतलब आपको नहीं लगता ये कितने बड़े मुद्दे हैं देश के लिए जो खतरनाक हो सकते हैं? हिंदुस्तान का यूपी की आबादी 44 देश जो यूरोप के हैं उनके बराबर है। आज जो है वाहन कितने थे, आज मेरे घर में 25 वाहन है, मोटरसाइकिल के लिए फिर रहे हैं। जब चीज़ की जब डिमांड बढ़ेगी तो तेल महंगा होगा। इसके बावजूद भी और देशों से हिंदुस्तान में महंगाई, यूरोप के तमाम देशों को देख लीजिए। श्रीलंका में 600 रुपये किलो तक चावल बिका, हमारे यहाँ 20-25 रुपये में चावल जो है लोग जो कुट्टे से लेकर बेकर वापस भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग महंगाई कहते हैं, उनको बता दें। तो ये कोटा सिस्टम तो गलत है ना। देखिए, आप ही बता रहे हैं कि लोग बाग ये सामान लेकर के बेच रहे हैं, अगर तो ये तो सरकार को धोखा दे रहे हैं। ऐसा है, कुछ लोग, गरीब आदमी को तो कोटा मिलना चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे है, लेकिन जो लोग संपन्न हैं उनका जो कोटा जो है खत्म कर देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो रेवड़ी बांट रही है। बताइए, 80 करोड़ से ज्यादा जनता को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। चाहे कोरोना के टाइम में देश इस हालत में आ गया था कि ये राशन बंटना जरूरी था और उसी के जो है उस टाइम पर जो है पब्लिक भूखे मरने के नौबत आ गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक को जो है भूखे पेट किसी गरीब को नहीं सोने दिया और जो है राशन को इसको बरकरार चालू रखा। और लेकिन अब तो ये स्कीम बंद होनी चाहिए ना। स्कीम अभी बंद नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो है इसमें कुछ परिवर्तन कर देना चाहिए। मैं सच को कहने में कतई नहीं हिचकूंगा कि जो आदमी राशन लेने लायक नहीं है, जो मध्यवर्गीय है, मान लिए जैसा मैं मध्यवर्गीय हूँ, मुझे राशन नहीं मिलना चाहिए। मैं कहूँ कि मुझे मिले नहीं, मेरे से बड़े हैं वो भी लेते हैं। कुछ गवर्नमेंट गलत काम भी कर रही है। अब आप एक बात बताऊँ, मैंने कुछ सुना है कि लोग जो है 12 का जो है बिल माफ़ कर रहे हैं किसानों का, जो 12 लगा रखी है। गरीब आदमी के दौरे तो 12 है नहीं, वो तो पानी मोल लेगा उससे। रईस आदमी 12 लगा होगा, वो उसको जो है 100 रुपये घंटे, 70 रुपये घंटा जो है पानी दे रहा है। उस गरीब आदमी को क्या फायदा हो गया? उसका तो बिल माफ़ कर दिया जो संपन्न है, और वो गरीब आदमी को 70 रुपये घंटा जो है पानी फिर भी दे रहा। या तो उसने जो है 20 रुपये घंटा दे देना चाहिए, करना चाहिए।
वो जो उस गरीब आदमी को क्या फायदा, ये गलत हुआ है। जो काम गलत है उसको सरकार की नॉलेज में लोग नहीं डाल रहे। इसको मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात को समझिए आप मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से जो ये जो बिजली का बिल माफ हुआ है, वो जो ट्यूबवेल यहाँ पर जो हुआ करती हैं गांवों में, आपको बता दूं कि जो अच्छी खासी खेती वाले हैं उनके पास में ट्यूबवेल हुआ करती है, जो गरीब किसान हैं उनके पास में ट्यूबवेल्स नहीं है, तो इसलिए वो पानी खरीदते हैं उन लोगों से जिनके पास में ट्यूबवेल है। इनका कहना है क्योंकि अब जब बिजली का बिल माफ हो गया है तो जो गरीब किसान हैं उनको जो पानी मिल रहा है वो पानी भी मुफ्त होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं, ये सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए। 10-20 रुपए का कर दो, वे 70-100 रुपए घंटा ले रहे हैं। उस गरीब आदमी को उसमें जो है बिगाड़ करवाते हैं, उसको नाली साफ करवाते हैं, उसको 4 दिन 12 पर लुटाते हैं। जब पानी देते हैं मानते हैं उन्होंने 1 लाख रुपए लगा कर 12 लगाई, ठीक है 20 रुपए घंटा ले लो, इसका मतलब 100 रुपए घंटा। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस बात को मैं मुख्यमंत्री के पास, योगी जी के पास स्पेशल रूप से पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा इस इलेक्शन के बाद में, किसी के थ्रू, चाहे अपने एमपी के थ्रू या किसी और नेता से। मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध है कई नेताओं से जो यूपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं और विद्युत मंत्री, उनसे भी मेरे जो है संबंध हैं जो हस्तापुर से हैं, तो मैं उनसे भी बात करूंगा और इस बात को मैं जो व्यापक तौर पर पब्लिक भी उठाऊंगा और स्टेज पे तो अब मौका नहीं मिला, और इस बात को इलेक्शन के बाद में प्राथमिकता दूंगा।